हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं आप लोगों के बीच आज 4 सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स के साथ। तो आप लोग नए दोस्त हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हम लगातार पर डे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते हैं ताकि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो आपके लिए हमारी ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो सके। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले एक लाइन आपके लिए दोस्तों। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 का की थीम क्या है। 2022 के अंदर जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है इसका थीम ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसका जो थीम है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। ध्यान रखिएगा 2022 के अंदर पोषण सप्ताह जो मनाया जा रहा है सेलिब्रेट, इसके लिए जो थीम रखा गया है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। अगर हम लोग बात करें दोस्तों राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022, तो ये जो है 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जा रहा है दोस्तों। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जा रहा है और 2022 के अंदर जो मनाया जा रहा है इसके लिए जो थीम रखा गया है दोस्तों सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पहली बार 1982 ईस्वी में मनाया गया था। ध्यान रखेंगे इसको भी, पहली बार राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया गया था, 1982 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय नौसेना के लिए पताका यानी ध्वज का अनावरण किया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये कोच्चि में किया है। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय नौसेना के लिए पताका ध्वज का अनावरण किया, कोच्चि। ध्यान रखिएगा INS विक्रांत दोस्तों, INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। भारत का, इसको भी ध्यान रखिएगा, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत, निर्माण का विमान वाहक पोत। ध्यान रखिएगा दोस्तों विमान वाहक पोत भारत का अंदर INS विक्रांत जो है भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत। इसका इसी चीज़ के लिए उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी कोच्चि बंदरगाह के अंदर से। अगर इसमें बात करें दोस्तों इसमें 76% स्वदेशी है, इसमें जो लागत है 76% स्वदेशी वस्तुओं से इसको बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 का उद्घाटन किया है इसका कोच्चि में। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया है। ध्यान रखिएगा ये दुबई में किया गया है दोस्तों। हम लोग बात करें होम्योपैथी में लेट से सुनवाई होता है किसी भी बीमारी का, लेकिन वो जड़ से ठीक होता है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जड़ से ये ठीक होता है। होम्योपैथी के जनक की बात करें दोस्तों, ध्यान रखिएगा होम्योपैथी के जनक, ध्यान रखिए दोस्तों होम्योपैथी के जनक हेनीमैन को कहा जाता है, हेनीमैन। ध्यान रखिएगा दोस्तों होम्योपैथी के जनक किसे कहा जाता है, हेनीमैन को। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन होम्योपैथी का कहाँ पर आयोजन किया गया, दुबई के अंदर। ये दुबई जो है ध्यान रखिएगा दोस्तों UAE के अंदर है। ध्यान रखिएगा UAE के अंदर दुबई है। हाँ, और ये पहली बार हुआ है इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहली बार होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, दुबई कहाँ पर है, UAE के अंदर। और इसी UAE के अंदर अंतर्राष्ट्रीय ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर भी UAE के अंदर है। और ये UAE जो है विश्व में पहला पेपरलेस सरकार है, पहली पेपरलेस सरकार दुबई ही है। ध्यान रखिएगा
गोल्डन वीज़ा जारी करने वाला देश यूएई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत और यूएई के बीच में व्यापार संबंध अच्छा है और क्रिकेट से भी ये संबंधित है यूएई। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नेपाल के साथ भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेपाल। किस देश के साथ किया है? नेपाल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैव विविधता, इसको भी ध्यान रखिएगा, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। पूरे वर्ल्ड में से 8% जैव विविधता भारत में पाई जाती है। पूरे विश्व में से भारत में कितनी परसेंट जैव विविधता भारत में पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 8%। पूरे वर्ल्ड के जैव विविधता का कितनी परसेंट भारत में पाई जाती है? 8%। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी? ध्यान रखिएगा, नेपाल। नेपाल की बात करें दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है दोस्तों। नेपाल की राजधानी काठमांडू। और नेपाल के साथ में जो एक्सरसाइज हुआ है भारत और नेपाल के बीच में, तो ध्यान रखिएगा, सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिनर्जी जो है साइबर सुरक्षा अभ्यास है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिनर्जी क्या है? साइबर सुरक्षा अभ्यास, यानी कि साइबर सुरक्षा के लिए एक प्रकार का अभ्यास किया गया है, जिसका क्या नाम दिया गया है? सिनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, फोरेंसिक साक्ष्य के ग्रहण को अनिवार्य बनाने वाले देश की पहली पुलिस कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? तो ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली है। कौन सा राज्य है? दिल्ली। दिल्ली की बात करें दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी दोस्तों? 1912 ईस्वी में। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री, दिल्ली के सीएम कौन है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के गवर्नर कौन है? उसको भी ध्यान रखिएगा, विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के अभी वर्तमान समय में गवर्नर कौन बनाए गए? नए गवर्नर बनाए गए विनय कुमार सक्सेना। किनके स्थान पे दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, अनिल बैजल के स्थान पे दिल्ली के नए गवर्नर बनाया गया विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कुल विधानसभा की सीट टोटल 70 है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे अतिरिक्त पदभार दिया गया? तो ये जो दिया गया, ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्पल कुमार सिंह को हाल ही में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किनको? उत्पल कुमार सिंह। हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों संसद टीवी। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया संसद टीवी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संसद टीवी ये कब बनाया गया? ये मर्ज कब किया गया? ध्यान रखिएगा दोस्तों, मार्च 2021 में राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी दोनों को मर्जर करके बना दिया गया दोस्तों संसद टीवी। और इस संसद टीवी के जो पहले सीईओ बनाया गया था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, रवि कपूर को। पहले सीईओ किसे बनाया गया था? रवि कपूर को। और अभी हाल ही में रवि कपूर को पदमुक्त कर दिया और इसी रवि कपूर के स्थान पे संसद टीवी के नए सीईओ बनाया गया है उत्पल कुमार सिंह को। तो ध्यान रखिएगा, संसद टीवी के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया? उत्पल कुमार सिंह को दिया गया 1 वर्ष के लिए दोस्तों।
और ये जो टीवी है दोस्तों, संसद टीवी, तो ये राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मर्ज किया हुआ, दोनों को मिला के संसद टीवी कब बनाया गया, ध्यान रखिएगा दोस्तों 2021 में, मार्च 2021 में। और संसद टीवी के पहले सीईओ कौन थे, रवि कपूर, और इन्हीं रवि कपूर के स्थान पे नए सीईओ बनाया गया उत्पल कुमार सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तेजस क्या है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, तेजस जो है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तेजस क्या है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, LCA, इसके शॉर्टकट में भी ध्यान रखिएगा, LCA क्या है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तेजस क्या है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। तेजस का बात करें दोस्तों, यानी हल्का लड़ाकू विमान, हल्का लड़ाकू विमान, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हल्का लड़ाकू विमान, हल्का लड़ाकू विमान। इसका जो निर्माण किया है दोस्तों SCL ने, किसने इसका बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसका बनाया है, इसको बनाया। अगर इसकी बात करें क्षमता, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्षमता 3.5 टन से 4.5 टन के बीच में इसका मारक क्षमता होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो LCA इसको बनाया किसने है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, यानी कि हल्का लड़ाकू विमान। इसका जो निर्माण किया है किसने किया है, SCL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। और इसका जो मारक क्षमता है दोस्तों 3.5 से 4.5 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चर्चा में रही द हीरो ऑफ टाइगर, चर्चा में रही द हीरो ऑफ टाइगर हिल, द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, योगेंद्र सिंह यादव, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, योगेंद्र सिंह यादव। ध्यान रखिएगा, योगेंद्र सिंह यादव जो है सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता है, सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता कौन है, योगेंद्र सिंह यादव। सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव। और योगेंद्र सिंह यादव का जो ऑटोबायोग्राफी है द हीरो ऑफ टाइगर हिल, द हीरो ऑफ टाइगर हिल इसी की ऑटोबायोग्राफी है। इनके बारे में जाने दोस्तों, 3 जुलाई, ध्यान रखिएगा, 3 जुलाई 1999 ईस्वी को कारगिल जब युद्ध हो रहा था, ध्यान रखिएगा, कारगिल युद्ध के समय इन्होंने उद्भेदन किया था और बहुत अच्छे से जवाबदेही निभाते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया था दुश्मनों को, इसलिए इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। और इसी का ऑटोबायोग्राफी है द हीरो ऑफ टाइगर हिल, कारगिल युद्ध के समय। ध्यान रखिएगा, कारगिल युद्ध की बात करें दोस्तों 1999 ईस्वी में, और कारगिल विजय दिवस हुआ था 26 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2022 के अंदर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया गया उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो जानिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के विजेता का नाम की सूची। तो सबसे पहले दोस्तों सोधियारा छिम, ये जो दिया गया है दोस्तों कंबोडियाई मनोचिकित्सक है, यानी कंबोडिया के ये मनोचिकित्सक है और इनको 2022 के अंदर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, सोंधियारा छिम। दूसरा है दोस्तों तदाशी हतोरी जो जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ है, जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी को 2022 के अंदर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरा है दोस्तों बर्नाडेट मैड्रिड जो है फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ है दोस्तों, इनको भी 2022 के अंदर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों। चौथा जो है गेरी बेनचेधी इंडोनेशिया के पर्यावरण कार्यकर्ता है, इनको भी 2022 के अंदर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों तदाशी हतोरी जो एक ये महिला है, ध्यान रखिएगा, बाद बाकी ये तीनों जो है दोस्तों ये पुरुष है। तदाशी हतोरी जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ और ये महिला है, इनको 2022 के अंदर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। रेमन मैग्सेसे की पुरस्कार की दोस्तों बात करें, इनकी जो शुरुआत हुआ है 1957 ईस्वी में शुरुआत हुआ है दोस्तों।
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी इनको जानते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार ये दिया जाता है फिलीपींस की राजधानी मनीला से दोस्तों। प्रत्येक वर्ष फिलीपींस की राजधानी मनीला से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले भारतीय विनोबा भावे है दोस्तों, विनोबा भावे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता पहले व्यक्ति भारतीय कौन है? विनोबा भावे। और इसी विनोबा भावे ने दोस्तों भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत किया है। तो इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आप लोगों को बताएं दोस्तों, और साथ में करंट अफेयर्स बताएं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपकी तैयारी में एक छोटी सी कोशिश हमारी रही आपके साथ। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अभी तक हमारे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कर दीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों। अगली क्लास में फिर से अगले दिन मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।